दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम जो खबर लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि सभी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोरोना से हमें जो निजात मिले, कोरोना की जो लहर है वो धीमी हो, उसमें ढलान आए। लेकिन इसी बीच जो तीसरी सबसे खतरनाक लहर है वो फिर से हम सभी के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तो इसी तरह की आज महत्वपूर्ण जो जानकारी लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत। मैंने सोच लिया था कि कोरोना वायरस हमारे देश से जा चुका है, हमने विजय हासिल कर ली है, तो उसी वक्त कोरोना की दूसरी लहर ने आकर सभी को हैरत में डाल दिया और अब जो तीसरी लहर है वो भी हमारे देश की चौखट पर दस्तक दे चुकी है। कहना है कि आपको तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर जब आई तो कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था और इतनी जो बुरी तरह से उसने हमारे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया, सभी को नरसंहार का जो ये मंजर दिखवाया, तो तीसरी लहर भी इसी तरह से सभी को अपनी चपेट में ले लेगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उनकी आप वीडियोस जो YouTube पर निकाल कर देख सकते हैं, आप टीवी में देख सकते हैं, या फिर कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है या सरकार से जो रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उसने दो मास्क का प्रयोग किया है। तो जिस तरह से मास्क लगाना सबके लिए आवश्यक हो गया था, तो तीसरी लहर से बचने के लिए आपको एक नहीं दो मास्क का उपयोग करना होगा। जिसने पूरे देश को अचंभे में डाल रखा है, तो उसके अलग अलग जो रूप, अलग अलग जो जगह है, राज्य है, वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ना तो अभी तक ये समझ में आ रहा है कि कोरोना वायरस क्या है, किस तरह का वायरस पाया जाता है, और अभी तक ये भी जो सुनिश्चित नहीं हो सका है कि जो वैक्सीन है कहाँ तक उसे कंट्रोल में कर चुकी है। लहर और दूसरी लहर में अंतर ये था कि पहली लहर में आपके पास 10 दिन का समय होता था अपने आप को रिकवर करने के लिए, लेकिन दूसरी लहर में 5 से 7 दिन या 3 दिन में भी जो ये वायरस है आपके फेफड़ों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, आपको मरने की हालत तक पहुंचा देता है। लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर का जो ये वायरस आएगा वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से आपके जो फेफड़े हैं उन्हें नष्ट कर देगा। हो सकता है कि डॉक्टर को भी वो आपका इलाज करने का समय ना दे। कि जिस अवतार को आंध्र प्रदेश वायरेंट कहा जा रहा है, जो तीसरी स्टेज का वायरस है, तो वो आपको बहुत ही जल्दी गंभीर हालत में पहुंचा देगा, आपको आईसीयू तक पहुंचा देगा और डॉक्टर्स को आपका इलाज करने का जो वक्त है वो भी नहीं मिलेगा। नई स्टडी तो ये आई है कि आपको अपने घर में भी अपना जो मास्क है वो नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक जो ये वायरस है वो बच्चों को अपनी चपेट में लेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली लहर में बुजुर्ग जो इसका शिकार बने, दूसरी लहर में युवा इसका शिकार बने, और तीसरी लहर अब घर में सिर्फ बच्चे बचे हैं तो वो इसका शिकार हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस वक्त भारत की कुल आबादी में जो 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनका कुल घनत्व 30% है। तो हमारे देश की कुल आबादी का जो 30% जो घनत्व है वो है बच्चों का। कोरोना की जो दोनों लहरें आने के बाद परिवार में अगर कोई बच गया है तो वो है बच्चे, जिनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। ये सरकार के लिए भी एक सबसे बड़ी चुनौती है, साथ ही साथ एक परिवार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो इस तरह की स्थिति में सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए सतर्कता का पालन करना होगा, क्योंकि दूसरी लहर में चाहे आपने सतर्कता का पालन किया नहीं किया वो बात नागवारा है भी, लेकिन तीसरी लहर जो बच्चों के लिए, जो बच्चे छोटे हैं, जो नासमझ हैं, उनके लिए ये तीसरी लहर बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकती है। वैक्सीनेशन की जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है और अब युवाओं को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो आज नहीं तो कल युवा और जो बुजुर्ग हैं उन्हें तकरीबन जितने भी लोग हैं सभी को वैक्सीनेशन लगाई जा सकेगी। लेकिन बच गए बच्चे, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक अध्ययन के अनुसार जो ये वायरस है वो 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों को सबसे अधिक अटैक करेगा।
तीसरी लहर का जो ये वायरस है ये इतना खतरनाक है कि ये बच्चों की जान लेनी भी आरंभ कर देगा। और जब देश में युवाओं के बाद बच्चों की इस तरह से जाने जानी शुरू हो जाएंगी तो आप तो क्या है, कोई भी इस स्थिति को देख नहीं पाएगा। बच्चों की इस तरह से मृत्यु कोई पत्थर दिल इंसान ही देख सकेगा, लेकिन भगवान ना करे कि इस तरह की स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो। इसलिए हमारी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि जो समय बीत चुका है या दूसरी लहर को अपनाने के लिए हम तैयार नहीं थे, उसे निपटने के लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन तीसरी लहर के बारे में गृह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हमें सचेत कर दिया गया है। तो बच्चों के लिए हमें इस तरह की सतर्कता का पालन अवश्य करना होगा। इसके लिए ज़्यादा लंबे चौड़े जो आपको नियम नहीं बताए गए हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन करना है। अनावश्यक आपको बाहर नहीं निकलना, सरकार की दी गई जितनी भी गाइडलाइंस है आपको उनका पालन करना है, क्योंकि आप अपना व्यापार तभी कर सकते हैं, आप राजनीति तभी कर सकते हैं, आप धर्म को तभी अपना सकते हैं जब आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे।